घर में अगर सालन कोई नहीं बना तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम चीज़ों में बनाएंगे अपने आलू अंडे का बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सालन। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सालन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी को अच्छे से गर्म कर लिया है और उसमें डाल दिया है अपनी प्याज को। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे। प्याज को सबसे पहले हम इसमें ब्राउन कर लेंगे और प्याज जैसे ही हमारी ब्राउन हो जाती है उसे हम अपनी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब आप कहेंगे कि प्याज़ों को आपने बाहर क्यों निकाला है? क्योंकि मैंने एक बहुत ही अच्छा शोरबा बनाना है जिसमें हमारी प्याज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए और ना ही कोई ऐसी चीज़ नज़र आनी चाहिए जिससे हमें शोरबे का जो टेक्सचर है या टेस्ट है वो ख़राब होता नज़र आए। तो सबसे पहले हमने एक 1.5 पाव दही लिया है जिसमें मैंने तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच लाल मिर्चों को शामिल किया है, 1 खाने के चम्मच सूखे धनिया के पाउडर को शामिल किया है, थोड़ी-सी हल्दी को शामिल किया है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें नमक को शामिल कर लेंगे क्योंकि नमक हम भूल ना जाएँ। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक को शामिल कर दिया है और इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। और मसालों का भी यहाँ पर झंझट ख़त्म हुआ। अब हम एक ब्लेंडर लेंगे, उसमें अपने प्याज़ों को शामिल करेंगे। प्याज़ों को आपने ठंडा कर लेना है क्योंकि अगर आप गरम-गरम करेंगे तो वो ठीक से ब्लेंड नहीं हो पाएँगी। तो गरम-गरम हमने प्याज़ों को ठंडा कर लिया था और इसे ब्लेंडर में डाल दिया है और ये तमाम मसाले और दही हैं, इनको हम अच्छे से मिक्स करके ये भी ब्लेंडर में डाल देंगे। अब होगा ये कि ये तमाम चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएँगी। जो प्याज़ हमारे शोरबे में नज़र आता था और जो टेस्ट ख़राब करता था वो अब नज़र नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर उसी कढ़ाई में उसी ऑयल में डाल दिए हैं थोड़े-से खड़े मसाले, जिसमें काली मिर्च है, दालचीनी है और अब मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट को शामिल कर दिया है और अदरक लहसुन की पेस्ट को भी हम इसमें ब्राउन कर लेंगे, कच्चापन दूर कर लेंगे और ऐसे ही बनता है हमारा मज़ेदार सा सालन। और हम इसमें जैसे ही अदरक लहसुन भी हमारा हो जाता है ब्राउन, इसमें मैं शामिल कर दूँगी अपना वो जो प्याज़ वाला दही है जिसमें मैंने मसाले भी शामिल किए थे और इसका अब मसाले को हम भून लेंगे और इसका शोरबा और इसका जो टेस्ट है बहुत मज़े का बनता है। आपने भी ट्राई करना है। थोड़ी-सी इमली को शामिल करेंगे खट्टेपन के लिए। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप इसमें बाद में नींबू को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन इमली का जो फ्लेवर टेस्ट आता है वो नींबू से नहीं आता है। यहाँ पर मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, भुन चुका है। इसमें हम आलूओं को शामिल करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने आपको तरकीब बताई है ये बहुत ही सादा है और बहुत ही मज़ेदार है। जब भी आप इससे हंडिया बनाएंगे आपके घर में ज़रूर तारीफ़ होगी। तो हमने आलूओं को भी इसमें थोड़ी देर भून लेना है और आलू जैसे थोड़े से भुन जाते हैं और इसमें मैं डालूँगी मिर्चों को और पानी को डालूँगी। पानी को इसलिए डाला जाएगा क्योंकि अभी आलूओं को गलना है और हमने शोरबे को भी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने गरम करके पानी डाला है, ठंडे पानी को आपने इसमें शामिल नहीं करना है। ये छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं जो इंसान कर देता है, उसकी हंडिया ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे आलू अच्छे से गल चुके हैं और शोरबा बन चुका है। इसमें मैं अंडों को शामिल करूँगी उबले हुए। आप कितने भी अंडों को शामिल कर सकते हैं। आप 6, 7 या जितने भी 4 या 5 अंडे जितने भी आपने डालने हैं उसमें डालिए बॉयल करके। और इसमें धनिया को डालूँगी, थोड़े से गरम मसाले को डालूँगी और माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही कम चीज़ों में कम टाइम में और ये हमारे आलू अंडे का सालन तैयार हो चुका है। एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप कैसे बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा।